वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं एक ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको उसी तरीके से लिखना है। एग्जामिनर आपको खुश होकर फुल मार्क देगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में कुछ ना है तो आपको क्या करना है। चाहे आपका यहाँ पर इंग्लिश में ई भी नहीं आता है तभी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि जिससे आपको एग्जामिनर खुश होकर आपको बहुत ही अच्छे मार्क दे। तो वीडियो को पूरा देखना। हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर ये कॉपी है और ये पेपर है, इसको हल करके बताने वाले हैं। देखिए ऐसा होता है कि आपने चाहे पढ़ भी लिया है तभी इस वीडियो को देखना। देखो सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब पता नहीं किस कारणवश आप लोग नहीं पढ़ सके, ये अब हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं बताऊंगा वैसे आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम अलग ट्रिक बताने वाले हैं और यही ट्रिक आप लोग जो फॉलो करोगे तो आप लोग फेल नहीं होगे इंग्लिश में और बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप भी मत करना। जो जो पॉइंट बताऊंगा वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ और जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। ध्यान से कि वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको जब जाओगे वहाँ पेपर देने इंग्लिश का तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही पेपर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो आपको समझ में आए इंग्लिश, टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश आपको आती है उसको सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होगा सेक्शन ए और अब आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे इंग्लिश में। इनको कैसे हल करना सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से और 3 तक क्वेश्चन, 1 से और 3 तक इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है अनसीन पैसेज और इसी को पढ़ करके 3 आंसर देने होते हैं तीनों में से। तो देखो सबसे पहले इसको बताऊंगा, उसके बाद में अभी बताऊंगा कि कॉपी में कैसे लिखना, वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा और एकदम अलग से बताऊंगा। जो वीडियो अच्छा ना लगे तब आप लोग डिसलाइक कर देना और जो वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक करना। पहले वीडियो को अच्छा ज़रूरी देख लेना, चाहे आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया तभी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपको आते नहीं हैं और आपने अभी तक जो कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी वीडियो को देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70 में से आपके कम से कम 40 नंबर आएंगे मैं जैसे जैसे आपको जो बताऊंगा। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तभी बड़ी आसानी से आप लोग ला पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ इसी प्रकार से पूछा जाएगा तो इसको पहले सबसे पहले पढ़ना है। तो इसको मैं जो पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने इसको पहले ही पढ़ लिया। तो क्या यहाँ पर है, इसको मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर है कि वेयर वाज द चाइल्ड सीटेड, जो यहाँ पर बच्चा था ये कहाँ बैठा था, फ्लोर पे कि चेयर पे कि टेबल पे कि कोट पे। जब इसको पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। लिखा है देखो क्या लिखा है कि द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। तो यहाँ जो बच्चा था वो टेबल पर बैठा था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से OMR सीट मिलेगी। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर। और आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना, जो पॉइंट बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको OMR सीट में यहाँ पर आपको काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, क्योंकि जो काला पेन होता है वो जब ये तो आपकी प्रिंट होगी, तो जब प्रिंट होगी तो बड़ी आसानी से इसमें ये यहाँ पर भर जाएगा, प्रिंट अच्छे से होता है, इसलिए आपको काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना, जल वाले पेन नहीं यूज़ करना। तो राइट आंसर यहाँ पर पहले का सी वाला हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही भर देना। तो इसमें जो MCQ होते हैं बहुत सारे ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला हो गया। उसके बाद में अगला है यहाँ पर हु वाज द हीरोइन ऑफ द बुक। इसमें जो इस बुक में है तो कौन सी हीरोइन थी, सुनीता थी कि सीता थी, कंचन थी कि यहाँ पर कंचन लता। तो इसका राइट आंसर जब इसको पढ़ोगे इसी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या था, डी वाला था, कंचन लता था। तो डी वाला यहाँ पर ऐसे लगा देना। तो सारे क्वेश्चन आपको MCQ ऐसे ही करने हैं और एक में एक ही गोला करना है, डबल नहीं करना है। जो डबल करोगे तो उसमें एक नंबर आपका कट जाएगा, वो आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, एक में एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना है और काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। तो समझ में आया, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, बहुत ही सरल होते हैं। जब इनको पैसेज को पढ़ोगे बड़ी आसानी से कर दोगे। उसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 9 से 10 तक ये पैराग्राफ होगा, इसी
इसी को पढ़ करके ये आंसर देना है। उसके बाद में बहुत सरल होते हैं, जब इनको अच्छे से पढ़ोगे फिर यहाँ पर एक पोएम होगी, इसी को पढ़ करके फिर आंसर देना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लोगे, बड़ी आसानी से आप लोग सीख जाओगे। अब शुरू करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही 20-50 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको कैसे हल करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, तो इसको कैसे हल करना, ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या बता रहा हूँ। जो पॉइंट होंगे वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना। तो देखिए आपको क्या करना है, जो एग्जामिनर होगा वो उसको आपको भनक नहीं लगनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। आपको ये उसको दिखाना है कि तुम आप जो हो बहुत ही अच्छे पढ़ने में हो, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो। ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो कैसे लिखना वही आप लोगों को बताने वाले हैं। और यही जो सीख लिए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छे मार्क लाओगे। ना मानो तो आप लोग एग्ज़ाम के बाद देख लेना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे जैसे जैसे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो काले पेन से और यहाँ पर पटरी लेना है और लाइन खींचना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पटरी से लाइन खींचना है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन खींचना है यहाँ पर पटरी से अच्छे से। और आपको एक बार ही लाइन खींचना है यहाँ पर बाईं ओर, दाईं ओर इधर नहीं खींचना है। तो ये समझ में आया। उसके बाद में अब क्या, ध्यान से वीडियो को देखना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों के ही हक में मैं बना रहा हूँ। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21वां कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और सेक्शन बी है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अभी नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, सबसे पहले डालना है सेक्शन बी, जैसे लिखा था वैसे काले पेन से यहाँ पर डाल देना है आपको सेक्शन, और ये रहा बी। उसके बाद में 21वां प्रश्न है, ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ये एग्जामिनर को ये नहीं भनक नहीं लगनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो। तभी एग्जामिनर जो सोचेगा, और जब जो कॉपी होगी आपकी अच्छी लिखी होगी तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न है, तो यहाँ पर फिर से लिखना है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना है आपको आंसर नंबर, क्या लिखना है, आंसर नंबर। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है 21, क्या लिखना है, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर ऐसे 21 डाल देना है। इतना लिख दिया। उसके बाद में अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। और यहाँ पर इस तरह से कर देना है। अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी बताऊँगा कि प्रश्न जो होते हैं उनको कैसे लिखना, सारी चीज़ें A to Z बताऊँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इसको जब पढ़ोगे सबसे पहले इसको पढ़ना है। जैसी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती हो, किसी भी प्रकार से इसको पढ़ तो ही लोगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसको पढ़ोगे नहीं, ऐसे ही उत्तर लिखना है, तो ये गलतियां नहीं करना। सबसे पहले इसको पढ़ लेना है जिस प्रकार से आपको मालूम हो। उसके बाद में ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे और 7 नंबर का होता है। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी में से ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला यहाँ पर व्हाट डिड, क्या बता रहा है, ग्लग पावर इनटू द रियर, जो यहाँ पर ग्लग था ये रिवर में क्या डाला, तो इसमें क्या बता रहा है। तो इसको जब पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। लिखा है ग्लग पावर द डैम ड्रॉप्स इनटू द रिवर बट नथिंग हैपेंड। कह रहा है जो यहाँ पर ग्लग था ये यहाँ पर इसमें ये डैम की ड्रॉप्स मतलब बूंदे यहाँ पर नदी में डाली। तो कैसे लिखना, इसी में देखो मिल गया। अब ध्यान से वीडियो को देखना मैं कैसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में नीले और काले ही पेन का यूज़ करना है, यहाँ पर इतना लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना, काले पेन से यहाँ पर ए था तो ए ऐसे कर देना है, हो सके तो यहाँ पर आंसर लिख देना है, इस तरह से ए कर देना है। और उसके बाद में अब यहाँ से हो सके यहाँ भी लिख देना है इससे। अब ऐसे करने के बाद अब क्या, ध्यान से देखना, देखो इसी में इसका ये लिखना है और ये लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ से आपको ये व्हाट डिड छोड़ देना, लिखना है ग्लक पाउर, क्या लिखना है आपको, ग्लक, उसके बाद में पाउर, जैसे जैसे लिखना है। और जो सेंटेंस जिस टेंस में यहाँ पर जो प्रश्न हो उसी टेंस में आपको उत्तर लिखना है। ये नहीं कि जो यहाँ पर लिखा वही उतार देना है, जो जिस टेंस में यहाँ पर लिखा हो प्रश्न उसी टेंस में आपको उत्तर लिखना है प्रश्न का। तो यहाँ पर पाउर, उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, अब आप यहाँ से डालना है, लिखना है द डैम, बस उतारना ही केवल है द डैम। फिर उसके बाद में ड्रॉप, क्या लिखना है यहाँ पर ड्रॉप्स, और आगे क्या लिखा था इनटू द रिवर, बस हो गया। और आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, इनटू द और रिवर, ये आपका हो गया। बस फुल स्टॉप, यही आपका इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, समझ में आया। उसी प्रकार ये व्हाट क्या लिखा, व्हाट डिड द ही सी व्हेन ही रीच्ड द वैली, जब यहाँ पर वह जब नदी के यहाँ पर वैली में घाटी में पहुँचा तो उसने क्या देखा।
तो जब इसको पढ़ोगे तो इसी में आंसर मिल जाएगा। लिखा है देखो, व्हेन ही रीच द ट्रेजर वैली ही वाज सरप्राइज टू दी, यहाँ पर टू सी द रिवर, द गोल्डन रिवर। जब वह यहाँ पर कहाँ पहुँचा, ट्रेजर वैली में पहुंचा, तो उसने घाटी में क्या देखा, सरप्राइज हो गया। क्या देखा यहाँ पर, गोल्डन मतलब सुनहरी नदी को देखा। तो यहाँ पर सिंपली उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, जिस टेंस में उसी टेंस में आपको आंसर देना है। तो यहाँ से आपको लिखना है, क्या लिखना है, व्हेन ही रीच्ड, क्या लिखना है, दूसरा डालकर एक लाइन छोड़कर फिर से यहाँ पर आंसर कर देना। और ऐसे ही लिखना है, जो एग्जामिनर होगा उसको शक नहीं होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही लिखना है। तो क्या लिखना है, व्हेन ही, ये जो लिखा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक पहले लिखना, उसके बाद में जो यहाँ से हो उसी को उठाकर जो इससे संबंधित हो आपको प्रश्न लिख देना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, व्हेन ही रीच्ड द वैली, व्हेन ही, उसके बाद में रीच्ड द वैली। अब क्या लिखना है आगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था ट्रेजर वैली, फिर ही वाज सरप्राइज्ड, क्या लिखना है, ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज सरप्राइज्ड। उसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ पर आगे ये लिखा था कहाँ, ये देखिए सरप्राइज्ड टू सी, टू, उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है सी। अब ये जो लिखा था द गोल्डन रिवर, बस हो गया, टू सी द गोल्डन रिवर, ये तो आपका हो गया बस फुल स्टॉप। और ऐसे ही ये दोनों आंसर देना है, बस सिंपल सा हो गया, बड़ी ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे। देखिए कितना सरल होता है। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं इनको कैसे लिखना है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि जो यहाँ पर लेटर होता है उसको देख लेना। देखो आपके पास ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी दिन नहीं बचा है, जो एक भी दिन बचा हुआ है, 1 घंटा भी बचा हुआ है, तो आपको क्या करना, ये ध्यान देना कि आपको देखो एक लाइन तो याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। और जैसे ये समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना, ध्यान से देखना वीडियो को मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये जैसे प्रश्न समाप्त हो गया, अब आपको पटरी से लाइन खींचना है, क्योंकि एग्जामिनर को शक नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है। ये जैसे प्रश्न समाप्त हो गया तो यहाँ पर इस तरह से पटरी से लाइन खींच देना है, इस तरह से। उसके बाद में अब क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर आंसर है ये वाला है, जैसे ये 2 पूछे जाते हैं एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आंसर नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, इतना तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये तो सभी को मालूम होगा। आंसर नंबर ऐसे करने के बाद, और ये 22वां था तो यहाँ पर 22वां लिख देना। उसके बाद में ये जैसे एप्लीकेशन मालूम है तो इतना तो आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है टू, उसके बाद में लिखा जाता है यहाँ पर द प्रिंसिपल, इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो ये तो आप लोग लिख ही लोगे, प्रिंसिपल। उसके बाद में कॉलेज का नाम डालना होता है, XYZ, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में सब्जेक्ट डालना होता है। उसके बाद में इतना तो मालूम होता है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इसी के सामने आपको लिखना होगा कि मोस्ट, उसके बाद में रिस्पेक्टफुली, इतना तो मालूम ही होगा। बाकी जो आपको समझ में आए ऐसे लिख देना। आखिरी में थैंकिंग यू, इतना ज़्यादा देखता नहीं, इतना सही होना चाहिए, बस एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना। उसके बाद में आता है यहाँ पर आर्टिकल, ये ध्यान से वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। और ये 6 नंबर का पूछा जाता है, आर्टिकल जो होगा ये 6 नंबर का पूछा जाता है। फिर से पेज समाप्त हो जाए, दूसरा करना है, फिर से यहाँ पर पटरी से लाइन खींच देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ, ये लाइन खींच गई। उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 23वां होगा। यहाँ पर ये पूछा जाएगा, एक रिपोर्ट होगा और यहाँ पर आर्टिकल होगा। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा सरल होता है। इसमें क्या करना होता है, ऐसे जो होता है ऐसे, या फिर आर्टिकल छोटा सा होता है, ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, 60 से 80 वर्ड में लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए जो आर्टिकल होता है बहुत सिंपल सा होता है, इसमें खुद आंसर लिखा होता है कि आपको क्या करना है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन या इसमें हेडिंग लिखी होती है, इन्हीं को आपको लिखना है। तो जो आपके पास टाइम बचा हो, हेडिंग देख लेना है, कुछ एक लाइन आपको याद कर लेना, इतना तो आप लोग याद ही कर लोगे। फिर से यहाँ पर क्या करना है, काली पेन से यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है, आंसर नंबर 23। क्या लिखना है, आंसर नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर 23 हो गया। अब जैसे ये देखिए दीपावली पर है, तो यहाँ पर दीपावली बहुत सिंपल सा, ऐसे ही मिल जाएंगे, सभी होंगे ऐसे ही। दीपावली पर है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हेडिंग है, मेन चीज़ यही हेडिंग ही होती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये सभी मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये तो आप लोग डाल ही लोगे। यहाँ पर पहला था तो यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर डक्शन, ये हो गया।
अब क्या करना है, जो आपको समझ में आए, एक लाइन सही होनी चाहिए। बाकी जैसे आपको दीपावली के बारे में कुछ पता हो, कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में जो भी पता हो ऐसे सभी यहाँ पर ये सभी कंक्लूजन ये सारी चीज़ें लिख देना। और क्या करना है, जैसे आपको नहीं आता है, देखो मैं आप लोगों को ऐसे एक बता रहा हूँ ट्रिक। जैसे आपको ये कुछ नहीं आता है तो ये हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना। ये पैराग्राफ होते हैं तो इसी में से उठाकर कुछ ना कुछ आप लोग लिख देना। यहाँ पर जैसे दीपावली कुछ हो सकता है, पहले यहाँ पर लिखना है दीपावली नीले पेन से, उसके बाद में जो भी आपको समझ में आए ये आपको लिख देना है। क्योंकि देखो ना लिखने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर ही देगा, जो एग्जामिनर होगा कुछ ना कुछ नंबर देगा। ये दीपावली लिखने के बाद जो आपको ये पैराग्राफ होते हैं इन्हीं में से उठा उठा कर आपको लिख देना है, कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा। तो ऐसे ही करना है। उसके बाद में चलते हैं, ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर देना है, बाकी ये तो आप लोग ऐसे ही बना बना कर लिख देना है। उसके बाद में जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, कोई उठा लो। जैसे हमें ये वाला नहीं आता कि क्या लिखा, व्हाट डिड बुद्धा सेज अबाउट द मोर्टल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे हमें नहीं आता है तो यहाँ पर पटरी से लाइन खींच देना है। और ये कौन सा प्रश्न है, ये आपको उत्तर नहीं लिखना, ये मतलब ये ध्यान रखना है कि 26वां प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ये आपको अच्छी तरीके से डालना है। आंसर नंबर यहाँ पर 26 था और ये बी था तो बी ऐसे कर देना है। और यहाँ पर ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको लिखना बुद्धा सेज, उसके बाद में अबाउट द मोर्टल ऑफ द वर्ल्ड, इतना लिख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर, ये जो लिखा था इसी में से ये दो मैंने पहले बता दिया, ये आपको नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपको नहीं मालूम है, जैसे हमें भी नहीं मालूम, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैराग्राफ दिए होंगे, इनमें से ये पैराग्राफ, तो इन्हीं को उठा करके जैसे 60 वर्ड में पूछा गया तो 60 वर्ड कितने होते हैं यहाँ पर 60 वर्ड जो होते हैं यहाँ पर आपको 10 या 12 लाइन में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर यही जो उठा करके आपको लिख देना है इसी में से। देखो आपको जो नहीं मालूम है ना लिखने से अच्छा है लिखोगे कुछ ना कुछ अच्छे नंबर तो आपको मिलेंगे ही। ऐसे लिखोगे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना है, जो नहीं मालूम हो कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनर नंबर जरूर ही देंगे। और बहुत सारे महाशय क्या बताएंगे कि क्यों बच्चों को फेल करवा रहे हो, तो देखिए ये फेल नहीं, आप लोग फेल तो होगे ही जब नहीं लिखोगे। और जैसे कुछ लिख कर आओगे तो जो एग्जामिनर होते हैं कि सोचते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ लिखा है तो आपको नंबर जरूर देगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क ला पाओगे। और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से मिल जाते हैं। बाकी आप लोग पोएम, सेंट्रल आइडिया, इन पर सारे पर मैंने वीडियो बना दिए हैं तो वो देख लेना। इन पर भी मैंने वीडियो बना दिया, आर्टिकल भी मैंने बता दिए, एप्लीकेशन भी बता दिए, लिखने की ट्रिक, वो सारे वीडियो देख लेना। और सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लिखना है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। और जो मैंने बताया कि आपको आंसर नंबर ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, पटरी से लाइन खींच देना है, जैसे एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से लिखोगे आपको एग्जामिनर फुल मार्क देंगे। और जैसे 70 नंबर का है तो कम से कम आप लोग 40 नंबर जरूर ही पा पाओगे, चाहे आपको कुछ नहीं आता है। और जैसे आता है तो आप लोग पूरे के पूरे नंबर ला पाओगे। और इसी प्रकार से लिखना, कोई भी क्वेश्चन ना आए, देखो ना लिखने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर जरूर ही देगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो आप लोग टाइम बचा हो अच्छे से पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, घूमना नहीं है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छे मार्क भी नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ना ज़रूर है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो जय हिंद, मिलते